नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र नालंदा में उन्हीं की सरकार के मंत्री के सामने जदयू के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए और एक दूसरे के साथ गाली गलौज करने लगे और देखते ही देखते पूरा मामला धक्का मुक्की तक पहुंच गया और मंच पर बैठे मंत्री जी बस तमाशा देखते रह गए। ऐसे में सवाल ये कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से जदयू के कार्यकर्ता आपस में ही गाली गलौज करने लगे और धक्का मुक्की करने लगे। इस बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र नालंदा में जदयू के कार्यकर्ता नीतीश कुमार के ही मंत्री मदन सहनी के सामने आपस में ही धक्का मुक्की करने लगे और बात बढ़ते बढ़ते गाली गलौज तक पहुंच गई। मौका था बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के एनडीए की ऐतिहासिक जीत के जश्न का, लेकिन जश्न का माहौल देखते ही देखते हंगामा में तब्दील हो गया। बिहार शरीफ के सोगरा हाई स्कूल के मैदान में जदयू की ओर से कार्यकर्ताओं के सम्मान का आयोजन किया गया था, जिसका उद्देश्य पहले से ही क्लियर था कि चुनाव में जी जान लगाने वाले कार्यकर्ताओं को मंच से सम्मान देना, जिसके लिए नीतीश कुमार के मंत्री मदन सहनी को बुलाया गया था, जो मंच पर बैठे थे और माइक पर नेताओं का जोरदार भाषण चल रहा था। लेकिन इसी सम्मान समारोह के बीच जदयू का दो गुट आमने सामने आ गया और पहले दोनों गुट के बीच खूब बहस हुई, फिर बात गाली गलौज तक पहुंच गई और कुछ ही देर में पूरा मामला धक्का मुक्की तक पहुंच गया और मंच पर पूरा अफरा तफरी का माहौल बन गया। लेकिन मंच पर मौजूद मंत्री जी बस मुख्य दर्शक बनकर तमाशा देखते रह गए। आपको बता दें कि सिर्फ इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं की ओर से बेहद गंभीर आरोप नीतीश कुमार के विधायक पर भी लगाया गया है। उनका यह कहना है कि अस्थवा से जदयू विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने मंच पर उन्हीं लोगों को बुलाकर सम्मानित करने का काम किया जिनकी छवि पहले से ही विवादित रही है। कार्यकर्ताओं का दावा है कि साइबर माफिया और शराब माफिया से जुड़े लोगों को सम्मान दिया गया, लेकिन पार्टी के पुराने निष्ठावान और जमीनी कार्यकर्ता को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। गुस्साए कार्यकर्ताओं का कहना है कि नीतीश कुमार का विचार साफ है, लेकिन आस्थवा के जदयू विधायक की जो नीति है वो दोहरी है। बुलाया गया सिर्फ उनको जो उनके पक्ष में थे, उन चेहरों को वहां पर सम्मानित करने का काम किया गया जो पहले से ही विवादों में रहे हैं। नीतीश कुमार के विधायक ने सिर्फ एक गुट को सम्मान दिया जो पूरी तरह से गलत है। तो वहीं दूसरी ओर कार्यकर्ता में मुख्य अतिथि और सामाजिक कल्याण मंत्री मदन सहनी ने बाद में इस पूरे मामले को सिरे से खारिज कर दिया और मंत्री जी ने यह कहा कि जिन लोगों ने हंगामा किया वह लोग चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे और ऐसे लोगों को पहले ही चिन्हित कर लिया गया था। मंत्री मदन सहनी ने यह भी दावा किया कि कोई माहौल वहां पर नहीं बिगड़ा, बल्कि कुछ असंतुष्ट तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश में थे जिनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। ये बाद में मंत्री मदन सहनी ने सफाई देते हुए पूरे मामले पर कही। लेकिन इस दौरान गौर करने वाली बात यह थी कि नीतीश कुमार के जो विधायक है वो दोहरी नीति अपना रहे हैं। उन कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर रहे हैं जो उनके लिए खड़े रहे, जो उनके साथ रहे और उन लोगों को सम्मानित करने का काम किया गया जिनके खिलाफ पहले से ही केस दर्ज है। उनका पूरा चेहरा विवादित रहा है, यह कार्यकर्ताओं का आरोप है। और अगर वाकई आरोप उनका सच है तो नीतीश कुमार के विधायक ने वहां पर दोहरी नीति अपनाई है जो पूरी तरह से गलत है। अगर सम्मान देने की बात आती है तो सभी कार्यकर्ताओं को बराबर सम्मान देना चाहिए, लेकिन यहां पर वो देखने को नहीं मिला जो कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया और ये मामला इतना बढ़ गया कि बात धक्का मुक्की और गाली गलौज तक पहुंच गई। बाकी इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है,
आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।